आप सभी का स्वामी निखिलानंद जी चैनल में स्वागत है। नवरात्रि के अवसर पर मैं आपको एक अद्भुत साधना दे रहा हूँ, छिन्नमस्ता साधना। छिन्नमस्ता साधना सुनते ही, छिन्नमस्ता का नाम सुनते ही शरीर प्रफुल्लित होने लगता है। यह साधना सभी साधनाएं फिर की जा सकती हैं, पर यह साधना संपन्न करना, छिन्नमस्ता साधना अपने आप में एक इतनी सूक्ष्म संवेदनशील कि थोड़ी सी गलती भी अनर्थ कर देती है। इसलिए छिन्नमस्ता साधना से पूर्व साधक को शारीरिक और मानसिक दोनों ही दृष्टि से सक्षम और तत्पर होना चाहिए। छिन्नमस्ता साधना अपने आप में एक अद्वितीय और अवर्चनीय है। रावण के मामा मारीच ने इसी को सिद्ध किया था और वो बहुत बड़ा मायावी बना और हिरण का रूप धारण कर सीता का हरण इसी छिन्नमस्ता साधना के माध्यम से हो गया। छिन्नमस्ता साधना करने से पूर्व जैसे ही आप छिन्नमस्ता साधना के बारे में सोचेंगे तो आपके पास अनेक परेशानियां आने लगेंगी। परेशानियों से मतलब कि वो आपकी परीक्षाएं चालू होने लगेंगी और आप परीक्षाएं में अगर खरे उतरते हैं तो छिन्नमस्ता माता आपको फिर ऐसा सरल रास्ता बना देती है। उनकी परीक्षा तो कसौटी तो देनी पड़ती है, हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। आपके सोचने मात्र से ही आपकी परीक्षाएं चालू होने लगेंगे। ये कसौटी सभी ने दी है और भगवान कृष्ण ने भी इसी साधना के माध्यम से गोपियों के साथ हजार गोपियाँ होती थीं, वो हजार रूप धारण करके हजारों के सामने खड़े रहते थे। इसी साधना के दम पर भगवान कृष्ण ने अपने आप को श्रेष्ठ बनाया। इसको संपन्न करने के लिए आपका मन मजबूत होना चाहिए। दूसरा, इसमें ये बहुत ही तीव्र साधना है और बहुत ही सूक्ष्म साधना भी है। इसमें छिन्नमस्ता की परीक्षाएं आप देंगे, जो भी परेशानी आती है वो माता की परीक्षा होती है। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको परेशानी में डाल करके माता आपको ऊपर आपके पापों को काट रही है। जब पाप कटेंगे तभी छिन्नमस्ता साधना के लायक बनेंगे। अगर आपके पाप नहीं हैं तो फिर ये परीक्षा भी आपकी नहीं होंगी। अब इसके आप लाभ समझिए क्या है। छिन्नमस्ता साधना संपन्न करने पर आर्थिक दृष्टि से वह पूर्ण समर्थ और सुदृढ़ बन जाता है। माँ छिन्नमस्ता स्वयं उसका मनोरथ पूरा करती है। वह जिस संदूक या तिजोरी में धन रखता है उसमें वह दोनों हाथों से चाहे कितना भी खर्च करे उसमें न्यूनता नहीं आती। दूसरा इसमें लाभ है, इस साधना को में क्लीम बीज मंत्र है जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसलिए साधना जीवन में समस्त पापों को नाश कर मुक्ति देने वाली साधना है। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि बहुत ही जीवट व्यक्ति के लिए तो ऐसा आप घबराएं नहीं, क्योंकि वो माता परीक्षा लेती हैं आपकी। जैसे आपने सोचने के बाद वो आपकी परीक्षा लेंगे, परीक्षा में खरे उतरेंगे तो तभी आप उसमें साधना कर पाएंगे और आपको दृढ़ता के साथ उनकी परीक्षा देनी चाहिए। आपके पास सक्षम गुरु होना चाहिए, नहीं गुरु हैं तो गुरु दीक्षा किसी से ले करके आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु की कृपा से माता का जो परीक्षा फल है वो आपको परीक्षा में न्यूनता कम करेंगी माता और आपका भला करेंगी। इसमें त्रैलोक विजयिनी देवी का बीज मंत्र भी है। फलस्वरूप ऐसा साधक
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, वह नित्य, राजनीति आदि के क्षेत्र में विशेष पूर्णता प्राप्त करता है। इस साधना को, ये आपने समझा, अब चौथा है, इसका समझिए। इस साधना को सबसे बड़ी में विशेषता यह है कि इस साधना के बाद अन्य साधनाएं सुगम और सरल हो जाती हैं। फलस्वरूप इन साधनाओं में जल्दी ही सफलताएं मिलती भी हैं, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग में ही परीक्षा माँ लेने लगती है। अगर आपकी परीक्षा नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही, इसके मतलब आप किसी जीवन में माता की साधना कर चुके हैं और आप परीक्षा के लेने के योग्य नहीं हैं। इस मंत्र में माया बीज होने की वजह से ये साधना साधक शरीर स्वस्थ, सुंदर और आकर्षण हो जाता है। फलस्वरूप वह जीवन में पूर्ण यौवन प्राप्त करता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। इस साधना के द्वारा साधक लाखों मील दूर दृश्य को बखूबी देख सकता है और यदि चाहे तो उस दृश्य में हस्तक्षेप भी कर सकता है, अनुकूल और प्रतिकूलता बना सकता है। इस साधना की सबसे बड़ी विशेषता ये भी है कि इससे साधक का शरीर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकता है। एक ही क्षण में वह वायु वेग से दूसरे स्थान पर जा सकता है या दूसरे स्थान पर प्रकट होकर मनोवांछित कार्य संपन्न कर आ सकता है। इस साधना की यह एक और ये विशेषता है कि साधना को संपन्न होने पर साधक अपने ही समान कई रूप धारण कर सकता है और ऐसी साधना से सिद्ध व्यक्ति एक ही क्षण में कई स्थानों पर देखा जा सकता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने छिन्नमस्ता सिद्ध की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने गोपियों के साथ रामलीला रची। कृष्ण बन करके उन्होंने रास खेला। छिन्नमस्ता साधना आठों सिद्धि और रिद्धियों दोनों को देने में समर्थ है। जो इस साधना को सिद्ध कर लेता है उसके जीवन में धन, धान, पृथ्वी, विलास, मय भवन, कीर्ति, दीर्घायु, ख्याति, यश, वाहन, पुत्र, पौत्र, अन्य सभी भौतिक सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं तथा जीवन में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं रहती। अब जब आपको इस साधना से सब कुछ मिलता है तो व्यापार में चोर चमारी, लूटपाट, पाप क्यों करो? आप साधना कीजिए। आप छिन्नमस्ता, मैं आपको अद्भुत साधना दे रहा हूँ इस समय। छिन्नमस्ता साधना से सिद्ध व्यक्ति का शरीर लोहे के समान दृढ़ हो जाता है। वह बर्फ में नंगा बैठकर साधना कर सकता है। अग्नि में प्रवेश कर सकुशल बाहर निकल सकता है। किसी भी प्रकार की विपत्तियों को सहन कर सकता है। वो छिन्नमस्ता साधना त्रिपुर सुंदरी साधना इसमें समाहित है, जो मैं साधना आपको देने जा रहा हूँ। इसका जो है फल, इसके फलस्वरूप इच्छा अनुसार देवी देवताओं के साक्षात दर्शन आप कर सकते हैं। इस साधना की विशेषता यह है कि इसके माध्यम से व्यक्ति को वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है और वह जो भी कह देता है उसको तुरंत होता है। ये एकमात्र ऐसी साधना है जिसमें सभी साधनाओं का समावेश है। इस एक साधना को संपन्न आप करके सभी साधनाओं, छोटी मोटी जो साधनाएं हैं वो सब स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। इस साधना को संपन्न करने के बाद आप सभी तथ्यों का अनुभव कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। उस क्षण को तो आश्चर्यचकित रह गया जब आप इस वायु वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि छिन्नमस्ता साधना अपने आप में एक अद्भुत और अवर्णनीय साधना है। ये साधनाएं गुरु अपने शिष्यों को बहुत जल्दी नहीं देते, समस्त साधनाएं दे देते हैं, पर छिन्नमस्ता साधना
गुरु अपने शिष्यों को जल्दी नहीं देते, क्योंकि इसमें वो संपूर्ण प्राप्ति है जो छिन्नमस्ता साधक इसको सिद्ध करके प्राप्त कर सकता है। अब छिन्नमस्ता साधना, इसके आप तथ्य समझ लीजिए। यह साधना रात्रि को संपन्न की जाती है, अतः मंत्र जाप रात को ही किया जाए। विशेष मंत्र में अर्धरात्रि ऊपर की व्यतीत हो, ऐसा कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि साधक रात्रि को या दिन को 10 बजे आरंभ करे। रात में भी कर सकता है, दिन में भी कर सकता है, लेकिन रात में करता इसलिए कहा जाता है कि रात को करीब सब सोते रहते हैं, शांति रहती है। लेकिन अगर आपको दिन में भी कहीं पर शांति मिलती है तो आप दिन में भी कर सकते हैं। 10 बजे से स्टार्ट करिए और शाम को 4 बजे ख़त्म कर दिए, रात को 4 बजे समाप्त करिए। कम से कम 6 घंटे इसका जाप होना चाहिए। इस साधना को पूरा करने के लिए 1.25 लाख मंत्र का कम से कम जाप करना चाहिए। यह साधना 11-21 दिन में पूरी होनी चाहिए। साधना काल में साधक अन्य कोई कार्य, नौकरी या व्यापार इस प्रकार का कोई कार्य न करे। ब्रह्मचर्य का पालन करे, एक समय फलाहार ले और अन्न का त्याग करे। साधना काल में साधक दृढ़ चित्त और सुस्थिर बना रहे। यदि उसे कोई विशेष दृश्य दिखाई दे या तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यूँ ये साधना गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए। गुरु दीक्षा प्राप्त हो तभी करना चाहिए। रात के लगभग 10 बजे स्नान कर काली धोती पहनकर फिर साधना कक्ष में जाकर दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके काले ऊन के आसन में बैठ जाएं और सामने छिन्नमस्ता यंत्र, छिन्नमस्ता देवी का चित्र रख कर उसकी सामान्य पूजा करें। उस पर कुमकुम, पुष्प, अक्षत चढ़ावें। सामने दीपक, लोबान, धूप लगा दें। इसके बाद मंत्र का जाप प्रारंभ करें। मंत्र जाप समाप्ति के बाद उसी स्थान पर सो जाएं। नित्य 5000 कम से कम जाप तो होना ही चाहिए। जब पूरे 1.25 लाख मंत्र जाप हो जाए तब पलाश के पुष्पों से उसका दशांश हवन होना चाहिए। बिल पुष्पों से या पलाश पुष्प या बिल पुष्प से दशांश हवन करें और मार्जन तर्पण करें। देवी की बच्चों को, कन्याओं को यथायोग्य दान दें। छिन्नमस्ता साधना अपने आप में एक विकट साधना है। इसको करने के लिए आपको गुरु के पास जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गुरु के छिन्नमस्ता साधना नहीं करना चाहिए। छिन्नमस्ता के भारतवर्ष में केवल 2 मंदिर हैं। एक बिहार में हजारीबाग ज़िले में राजा रोपा नामक स्थान है, जहाँ छिन्नमस्ता का एक विलक्षण ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर कम से कम 60,000 वर्ष पुराना मंदिर है। कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित सुरथ समाधि को तपस्या का पुनीत स्थल यही है, जिसकी वजह से इस स्थान पर का नाम राजा रोपा पड़ गया। यह मंदिर अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सिद्ध मंदिर है। दूसरा मंदिर झांसी कानपुर रोड पर, झांसी से लगभग 45 किलोमीटर दूर, झांसी से उरई के मध्य में पूंछ नामक ज़िला है। यहीं से एक सड़क मोरानीपुर जाती है। इसके आगे ही एरच नामक स्थान है, जो झांसी ज़िले के अंतर्गत आता है। ये एरच के पास डोकाल
डोकाचल पर्वत पर छिन्नमस्ता का मंदिर, जो अत्यंत ही प्रसिद्ध और सिद्ध पीठ है। कहते हैं यहाँ पर दैत्यराज हिरण्यकश्यप एरच का शासक था और उसी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। हिरण्यकश्यप छिन्नमस्ता का साधक था और इसी साधना से उसने अपार शक्ति अर्जित की थी। छिन्नमस्ता साधना का ये मैंने आपको पार्ट 1 दिया, छिन्नमस्ता के विषय में बताया। अब पार्ट 2 में मैं आपको साधना विधि दूंगा, उसमें आप पहले इसको पढ़ करके समझ लीजिए, अपने मनोबल को बनाइए और गुरु दीक्षा लिए बगैर इस साधना को नहीं करना चाहिए। गुरु भी वो होना चाहिए जो इस साधना को कर चुका हो। आप ऐसे गुरु की तलाश करें। आप कमेंट करके मुझसे जानकारी कर सकते हैं। दीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है। आपको हमारी बातें तथ्य अच्छे लगे, आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्वामी निखिलानंद आपको ऐसे अद्वितीय साधनाएं और विधियां देता रहेगा, जो मैंने 40 साल में प्राप्त किया है साधनाएं। वो साधनाएं आपको वीडियो के माध्यम से मैं हमेशा देता रहूँगा। कि अद्भुत मैंने अवर्चनीय साधना दी है। मैंने आपको बच्चों के बारे में, छिन्नमस्ता के बारे में समझाया है। आप इसको समझिए। मैं दूसरे वीडियो में आपको इसकी विधि, इसके मंत्र का फल, मंत्र का प्रभाव भी समझाऊंगा। आपसे हमारा अनुरोध है कि विश्व का कल्याण जयकारा मत लगाएं और जहां लगता हो वहां इस जयकारे का विरोध करें। इस जयकारे ने सनातन धर्म को जोंक की तरह खा गया, दीमक की तरह से खा गया, घुन की तरीके से खा गया और सनातन धर्म इस दुनिया में आज मुट्ठी भर रह गया। दुश्मन बढ़ते गए। हमने इस जयकारे से को लगाकर अपने दुश्मनों को अपनी शक्ति दी और वो दुश्मन हमारे ऊपर अब हमारी शक्ति, अपनी शक्ति को लेकर के हावी होता रहा और हम खत्म होते चले गए। अधिक जानकारी करना है तो हमारे आप 4 वीडियो बस देखें। सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे देश का कल्याण हो, ओम और मुस्लिम पापपुंज। ये वीडियो हमारे 4 देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि सनातन धर्म का विनाश होने का कारण क्या है।